निहोता स्वस्ति बरीसी ओम फट स्वाहा सांडिल्याः सिद्धिदाः सांडिलगोत्राः भूवग्ने नमः। फिर जलेगा नहीं। भूवग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हरि ओम सर्वोचारार्थ गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अब आपको राहुल जी ठीक से समझिए, एक चम्मच ऐसे पकड़ना, ठीक है? ये ना उंगली यहाँ लगाना है ना ऐसे उंगली किसी के ऊपर उठाना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप बहुत ऐसे उठाते हैं, हमें पता है। तो अगली बार अब ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग यज्ञ करेंगे। जब भी हम आहुति करेंगे इसे ठीक से एक बार हमारे से समझ लीजिए, दोबारा गलती नहीं हो। जब भी हम स्वाहा बोले आप एक बार स्वाहा, ठीक है? इदं नमः। बिगिनिंग के 5 आहुति आप ऐसे ही करेंगे और आप लोग एक दूसरे को हाथ लगा के रखेंगे 5 आहुति के लिए। पहली आहुति हम लोग अर्थ के लिए देने जा रहे हैं। अर्थ का मतलब इस धरती माता का। रिमेंबर जब हम पूजा प्रारंभ किए थे तो सबसे बिगिनिंग हमारी धरती माता से हुई थी। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द बॉडी? हमारी अंग्रेजी ऐसे ही आती है। 5। ये 5 एलिमेंट से, मटेरियल से शरीर बना है। और नहीं, दरवाजा बंद नहीं करना, इधर आना है। हाँ, आ जाइए इधर, कहीं भी जगह बना लीजिए। न दरवाजा पर बैठना चाहिए और न दरवाजा रास्ते में बैठना चाहिए। वो जरूर ध्यान रखना चाहिए हम लोग। अगर ये सज्जन बैठे होते वहाँ तो क्या होता है ना? इसलिए हमने इनको इधर बैठा। और हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। हमें पता है कि क्या सिस्टम बनाने हैं, डरा के भी काम करवाते हैं हम। तो आइए अब हम लोग आहुति दे रहे हैं। स्वाहा बोलेंगे अर्थ के लिए। पहली आहुति इस धरती माता को धन्यवाद दें। ओम भू स्वाहा इदं भुववे इदं नमः। हाँ डालिए, हो गया। अब उधर 1 ड्रॉप, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा की उठाइए। इदं नमः उसका मतलब आप समझे क्या है? क्या समझे आप उसका मतलब? ये हमारा गुड। इदं नमः। यह इदम मतलब यह, न मतलब नहीं, मम मतलब मेरा। स्वाहा, अब डेफिनेशन समझिए। स्वाहा का डेफिनेशन क्या है? स्वाहा का डेफिनेशन है सरेंडर, समर्पण। ये परमात्मा हम एवरीथिंग सरेंडर करते हैं। और ध्यान से समझिएगा, जब तक आप समथिंग हैं भगवान आपके लिए नथिंग है। जब तक आप समथिंग हैं, बोले आई एम समथिंग, तो भगवान बोलता है गो एट डू इट, आई एम नथिंग। और जब बोलते हैं कि आई एम नथिंग, भगवान बोलता है डोंट वरी, आई एम एवरीथिंग। तो इसीलिए ये इदं नमः वही है। हम भगवान के सामने पहले बोलते हैं हम आपके सामने सब कुछ समर्पण करते हैं और देन बोलते हैं कि जो भी मैंने समर्पण भी किया ये भी मेरा नहीं है। यही इसकी विधि है। नेक्स्ट आहुति भुवः, वातावरण, वायु के लिए। ओम भू स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। इतनी भी धीरे धीरे मत करिए। नेक्स्ट आहुति स्वः, सूर्य के लिए। अगली आहुति स्वः, सूर्य के लिए। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। और हमने बोला था कि आप लोग स्वाहा बोलिएगा। देखिए आप लोग कितने स्वाहा बोल रहे हैं, देख रहे हैं? बहुत अच्छे हैं आप लोग। अगली आहुति फिर से स्वाहा हम लोग बोलेंगे, देखते हैं कौन कौन बोलता है। आइए अगली आहुति हम लोग प्रजापति ब्रह्मा के लिए। ओम प्रजापते स्वाहा। बस यही तो हम सुनना चाह रहे थे तब से, और माता जी भी यही सुनना चाह रही थी। और आप लोग पता नहीं तब से गूंगे बन के बैठे हैं। हम क्या समझाएं? नहीं, धीरे धीरे हमारे को सुनाई देना चाहिए ना। अब सुनाई दे रहा और पता चल रहा है कि अब आप लोग हमारे साथ बैठे हैं। अब अगली आहुति इंद्र, 5वीं आहुति। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः। बहुत बढ़िया। अब आप लोग सामग्री देंगे, आप भी सामग्री देंगे। इन बिटवीन जो भी सामग्री आए स्वाहा करना है। और अब हम लोग उसी मंत्र की, जैसे मैंने कहा था, ये 5 आहुति के बाद इसमें किसी देवता का आवाहन नहीं होता, पूजन नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो मेन विष्णु का पूजन होता है। तो आइए अब हम लोग उसी देवता की आवाहन करते हैं।
ओम विष्णोरागमसि विष्णोः स्नपतिस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमः स्वाहा। इदं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् दुषीमतः सूरजो वेन आवह सपुण्या उपमा शेषविशाहं भुर्वस्व ब्रह्मणे नमः स्वाहा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च भास्कराय च शिवाय च शिवत्राय च शिवाय नमः स्वाहा। ओम अब हम लोग उसी अध्याय में जा रहे हैं। यजुर्वेद के मैंने बताया वेद में 32 चैप्टर में हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 16 मंत्रों की आहुति करेंगे। ये मंत्र उसी काल पुरुष का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अर्जुन बोलता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि आप ही सर्वेश्वर हैं। तब उन्होंने बताया कि देखना है तो मेरे तुम्हें मैं एक दिव्य दृष्टि देता हूं। इसलिए अब यहाँ पर एक और चीज सीखने वाला है। भगवान के मंदिर में कभी भी जाइए तो भगवान को आप नजर से मत देखिए, आप दृष्टि से देखिए। नजर से देखेंगे तो कभी भगवान का दर्शन नहीं होगा। और ऐसे भी नजर शब्द हम लोगों का नहीं है। नजर शब्द जो है ये लैंग्वेज ही अलग है। हमारी भाषा में इसको दृष्टि बोला जाता है। इसीलिए आप उस भाषा में दिव्य दृष्टि जब होती है तब हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। कृष्ण ने इसी बात को बोध किया है और उसी मंत्र का सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः। वो जब काल पुरुष एक मुख से आपने देखा होगा कोई आ रहा है, एक मुख से अग्नि, एक मुख से पानी, आप ऐसा कोई एक पिक्चर भगवान का देखे होंगे। बस हम उसी मंत्र की आहुति करने चल रहे हैं जिसमें माता जी की भी गति हो, उनकी मुक्ति हो। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमिगं तस्य पुरुषराजमूलम स्वाहा। पुरुषै वेदं सर्वतं तस्य आनन्दरेवहति स्वाहा। एतावान् समय मातो जायांश पुरुषपाद सविश्वाभूतान्तर्पादस्य अमृतं देवी स्वाहा। पादो दैत पुरुषपादस्य अभूत पुराततो विक्रम विक्राम शासनस्य भी स्वाहा। ततो विराट जायत विराजोति पुरुषस्य पश्चात् मोहमतो पुरः स्वाहा। तस्मात् सर्वतरचः सामान्य जतिरे छन्दांसे तस्मात् जाता जावः स्वाहा। अंजन नंबर 1 प्रोक्षण पुरुषं ज्ञातमग्रतः तेरा देवाजंत साध्याय स्वाहा। यत्पुरुषेण वेदात् कल्पलं कर्म के वशासित बाहु के मुरुपाद उच्यते स्वाहा। ब्राह्मणों से ध्यान से समझिएगा। एक मंत्र है जिसे हमें समझा देना चाहिए। एक मंत्र है अभी जो आप सुनने जा रहे हैं, इसका मंत्र है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः कर्ता उदयसे यत्र शूद्र। ऐसा एक कंट्रोवर्सी है इस मंत्र पर पूरे वर्ल्ड में। कंट्रोवर्सी इस बात का है कि बोलते हैं कि ब्राह्मण को बड़ा सर्वोपरि माना गया, शूद्र को छोटा माना गया, वैश्य को उससे छोटा, ऐसे क्रम कंट्रोवर्सी है। ये बात कृष्ण ठीक है ना, चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि मैंने जो भी बोला है वो व्यवस्था के लिए बोला है, मैनेजमेंट के लिए। मैंने विभाजन के लिए, डिवाइड के लिए नहीं बोला। तो अर्जुन ने पूछा है कैसे, तो इसे हमारी भाषा में समझिए, मेरी जो अपनी रिसर्च है। बोलते हैं ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मणों से यानी कि शरीर जो है, हे अर्जुन मेरा जो मुख है, ये सिर गर्दन से ऊपर क्या है, कौन है, ब्राह्मण। मुखमासित बाहु मेरा भुजा क्या है, क्षत्रिय। पेट कौन है, वैश्य बनिया। और पैर कौन है, शुद्ध। आप ध्यान से समझिए। अब हम किसी भी बड़े को जब प्रणाम करते हैं, जैसे अभी हमें प्रणाम करेंगे तो क्या टच करेंगे, पैर। यानी कि आप किसको टच कर रहे हैं, शुद्ध को। ध्यान से समझना। जब भी हम जीवन में अपने आप को ऊपर उठाना हो तो हम शूद्र को जब तक टच नहीं करते हैं सफलता नहीं, क्योंकि उससे ब्लेसिंग आता है, राइट। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने व्यवस्था किया है। अब ऐसे सोच, अर्जुन को समझ में आता है। अर्जुन को थोड़ा सा डिटेल समझा दीजिए। तो बोले ऐसे सोचो, मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक काम करते हैं, शूद्र को काट देते हैं, हम जिएंगे नहीं, जिएंगे क्या बात कर रहे हैं, नहीं हालत कोई सी भी, जिएंगे कि नहीं पहले बताइए। चलिए हम अगर क्षत्रिय को भी काट दें, हमने बोला था